What is the page number? 42. Question number 1. So we have to calculate, what we have to calculate? Mass of one atom of carbon. We have to find out. So what is given? That 1 mole of carbon. क्या given है बेटा? Given is वन मोल ऑफ कार्बन एटम हैज इतने एटम्स. यस और नो सिखाया था. और जिसका मास कितना होता है? 12 ग्राम. यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नाउ सो वी कैन से दैट 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स वेट 12 ग्राम. ठीक है ना, बिकॉज हमें पता है. सो हमसे 1 एटम का पूछा है तो 1 एटम इक्वल्स टू 12 अपॉन 6.022 into 10 raised to power 23 यूनिटरी. दिस अपॉन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. ठीक है, ओके क्लियर. सो इसको ऊपर लेकर जाओ. डन. इट विल बी 12,000 अपॉन 6022 इंटू 10. अब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? माइनस, है ना. इसको मैं जब डिवाइड करूंगी तो आई विल. कैसे काटा? 2 से काटा बेटा, क्या कर रही है? सो व्हेन आई विल डिवाइड आई विल गेट दिस. गॉट इट? एनी डाउट? नाउ हमें n निकालना है बेटा. हमें क्या निकालना है? n. दोनों के अगर हमें n पता चल जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा किसके पार्टिकल ज़्यादा है. अब n के 2 फॉर्मूले थे, याद है? n इक्वल्स टू n बाय n नॉट. तो अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो n नॉट की जगह तो हम कितनी वैल्यू पुट करते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23. याद है? n निकालना है तो पहले मैं n निकाल लूंगी, n की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर लूंगी. तो n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. स्मॉल m इज 100, गिवन मास इज 100 एंड मोलर मास इज 23. तो मैंने n निकाल लिया 100 बाई 23. नाउ वी हैव n equals to 100 by 23. ठीक है, n निकालो और n नॉट की जगह 6.022 इंटू 10 की पावर 23. ऐसे अब आयरन के लिए आ जाओ. आयरन के लिए आयरन का गिवन मास 100 है और मोलर मास 56. n की वैल्यू इतनी. ठीक है, so now we have 100 upon 56 equals to n by n naught is. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? Got it? अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे.
So we will get 100 upon 23 into 6.022 into 10 की पावर 23. तो आ जाएगा 6022 अपॉन 23 इंटू 10 की पावर 20 और 2 और पावर ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 22. ठीक है, अब इधर वही कितना रहेगा 6022 अपॉन 56 इंटू 10 की पावर 22. ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करेंगे बेटा 2 मिनट रुको. हाँ हाँ डिवाइड करेंगे, बैठ जाए बेटा 2 मिनट. इसमें इतने पार्टिकल्स और इसमें डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट, ऑफ कोर्स इसके पार्टिकल ज़्यादा ही होंगे क्योंकि डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा है. ठीक है, सो किसके पार्टिकल ज़्यादा है, विच इज़ हैविंग मोर पार्टिकल बच्चे. बेटा ध्यान से देखो, तो यहाँ से तो ये पता चल गया सोडियम एटम हैज़ मोर पार्टिकल्स. ये पार्टिकल देखो है ना, और फिर से देखो एक बार 10 की पावर कैसे आई है बेटा, ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, बचा 20. 20 में ये 2 पावर क्या होगी 10 की पावर 2, वो इधर ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर 22. ऐसे यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 10 की पावर 22. इज इट क्लियर? हेलो हेलो, that contains 0.096 of boron and 0.144 gram of oxygen. एक सैंपल है ऑक्सीजन और बोरोन का जिसमें बोरोन इतना मिला और ऑक्सीजन इतना मिला. ठीक है, तो परसेंटेज निकालनी है. ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे. टोटल मास ऑफ सैंपल जिसमें बोरोन और ऑक्सीजन दोनों हैं कितना है बताओ भाई जल्दी. हाउ मच 0.24 ग्राम है ना, यही है ना. नाउ बोरोन बाय एनालिसिस, बोरोन कितना है, हाउ मच इज बोरोन 0.096 और ऑक्सीजन इज 0.144. मतलब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आप देखना कि ये आएगा कितना, टोटल जो है वो देखना इतना ही आएगा, टोटल यही आएगा. ठीक है, अब परसेंटेज निकालनी है. तो परसेंटेज के लिए जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितने मार्क्स आए टोटल में से. तो अगर मैं बोलती हूँ बोरोन की परसेंटेज निकालनी है मुझे, तो बोरोन की कॉम्पोजिशन इतनी, ये टोटल है, दिस इज टोटल. तो बोरोन 0.096, दिस इज बोरोन अपॉन टोटल और इनटू 100. ये बात समझ में आई बच्चों, है ना. आप अपने मार्क्स ऐसे तो निकालते हैं ना, व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. सो इसको किया 100, इसको किया 1000. कितना आ गया 40%. अगर बोरोन 40% है फिर ऑक्सीजन कितना बचेगा
100 माइनस 40, जिसको बात, ठीक है, बोरोन और ऑक्सीजन का, जिसका टोटल मास इतना है। पता चला 0.254 में बोरोन इतना है और ऑक्सीजन इतना, तो आपको परसेंटेज बतानी है। ये मास ग्राम में दे रखा है, आपको परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना अमाउंट में प्रेजेंट है टोटल सैंपल इंटू 100, फिर ये डेसिमल हटाया 100, ये डेसिमल हटाया 1000, कैलकुलेट किया 40% और ये 60%। ठीक है, क्लियर? ओके, एनी डाउट? अगर कार्बन 6 ग्राम होता तो ऑक्सीजन 16 ग्राम होती। अगर कार्बन 3 टाइम्स बढ़ जाता तो ऑक्सीजन भी फिर 3 टाइम्स बढ़ जाती। लेकिन अगर कार्बन 3 है तो 3 के साथ बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन 8 है, चाहे जितना मर्जी ऑक्सीजन दे दो, बट 3 के साथ 80 ग्राम रिएक्ट करेगा। ठीक है, ओके, एनी डाउट? हाँ बोलो। हाँ बता, देखो बेटा, क्वेश्चन है कि अगर 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म 11 ग्राम ऑफ CO2, तो बताओ अगर 50 ग्राम ऑक्सीजन है तो बताओ कितनी CO2 बनेगी। बट बेटा हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये याद है? हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से करते थे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि 3 ग्राम कार्बन जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 50 ग्राम में से भी सिर्फ बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सिर्फ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा। क्लियर? एनी डाउट? फर्स्ट क्या है? क्विकलाइन। क्विकलाइन इज कैल्शियम ऑक्साइड। द फॉर्मूला इज CaO, calcium and oxygen. Second is hydrogen bromide. HBr, हाइड्रोजन मतलब H और ब्रोमाइड मतलब Br. So elements are hydrogen and bromine, not bromide. bromide आयन है। अगर आपको एलिमेंट का नाम लिखना है तो एलिमेंट इज ब्रोमीन। थर्ड, बेकिंग पाउडर। NaHCO3। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स हैं। फोर्थ, पोटेशियम सल्फेट। फॉर्मूला इज K2SO4, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ, व्हाट इज द मास ऑफ, ये इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा अच्छी तरह। क्या पार्ट है? 1 क्या N या N2? नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स मतलब बेटा N। अब बेटा क्या पूछा है, देखो अब ध्यान से देखो क्या पूछा है, क्या निकालना है। मास पूछा है स्मॉल m,
पूछा है, मोल n इक्वल टू 1। और नाइट्रोजन एटम्स हमें स्पीशीज पता दिया है, तो नाइट्रोजन पता चल गया, तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज, अगर नाइट्रोजन गैस होता तो हम N2 लेंगे, ऑक्सीजन गैस होगा तो O2, लेकिन अगर एटम बोला है तो सिंगल N, तो नाइट्रोजन का कितना मास होता है, N1। व्हाट इज द मास? (14). तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n इक्वल टू स्मॉल m, दिस इज गिवन मास एंड दिस इज मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो n इज 1, स्मॉल m नहीं पता, और मोलर मास इज 14, तो मास इज 14 ग्राम। किसी को कोई डाउट इसमें? बेटा क्योंकि जब हमने क्या बताया, एटम डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं होते, एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब वो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो जो नाइट्रोजन गैस है उसका फॉर्मूला N2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस जो एग्जिस्ट हो रही है वो N2 फॉर्म में हो रही है, ऑक्सीजन गैस जो एग्जिस्ट हो रही है वो O2 फॉर्म में हो रही है, क्लोरीन गैस जो है वो Cl2 की फॉर्म में हो रही है। ठीक है, जब कोई मैटर की फॉर्म में एग्जिस्ट होगा तो वो फिर मॉलिक्यूल आएंगे, एटम तो अकेले हैं। जब भी एटम की बात होगी तो अकेला एलिमेंट लेना, NCl ये। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, और एल्यूमिनियम का मास देते हैं 27। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, तो n इक्वल टू 4, स्मॉल m क्वेश्चन मार्क, और कैपिटल M इज मोलर मास। मोलर एल्यूमिनियम एटम है तो 27, और फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, clear? Any doubt? Any doubt? Third part, sulfite, 10 moles of sodium sulfite। तो गिवन है सोडियम सल्फाइट, क्या फॉर्मूला है, Na2SO3 है ना। n इक्वल्स टू 10, स्मॉल m क्वेश्चन मार्क, और मोलर मास पूरा निकालोगे जैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इंटू 1, कुछ नहीं लगा तो 1, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 2। सोडियम इज मास इज 23, 11 कैसे आएगा, नंबर थोड़ी, मास 23 इंटू 2 प्लस सल्फर 32 इंटू 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 46, ये मोलर मास ही निकला है अभी हमारा। और फॉर्मूला लगाओ, n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। n इज 10, स्मॉल m निकालना है, और मोलर मास कितना है 126, तो स्मॉल m इक्वल टू 10 इंटू 126, तो 1260 ग्राम। क्लियर? एनी डाउट?